देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भारतीय अदाकार रणबीर कपूर के साथ तस्वीरें मंजर आम पर आ गईं, जहां वो अदाकार के साथ सड़क के किनारे खड़ी तंबाकू नोशी कर रही हैं। निजी टीवी ने पिंक वाला नामी वेबसाइट पर शाया होने वाली खबर के हवाले से ये कहा है कि रणबीर कपूर इस वक्त न्यूयॉर्क में संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए मौजूद हैं, जबकि इस मौके पर माहिरा खान को भी उनके साथ देखा गया है और उनकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं। ज़राए का कहना यह है कि ये तस्वीर न्यूयॉर्क में माहिरा खान के होटल के बाहर ली गई हैं और दोनों इन तस्वीर में तंबाकू नोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। माहिरा खान ने सफ़ेद रंग का इंतहाई खूबसूरत लिबास पहन रखा है, जबकि रणबीर कपूर भारतीय अदाकार संजय दत्त की लुक में नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि कुछ अरसे कबल माहिरा खान और रणबीर कपूर के दरमियान ताल्लुकात की अफवाहें भी आई थीं, लेकिन दोनों की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई थी। लेकिन अब दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गई हैं। नाज़रीन, 2015 की मशहूर कॉमेडी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी के आइंदा सीक्वल में हमजा अली अब्बासी की जगह फहद मुस्तफ़ा अदाकारी करते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग का आगाज़ आइंदा माह से होगा। मकामी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म हिदायतकार नदीम बेग का कहना यह था कि फिल्म की दीगर किरदारों में हुमायूं सईद, वासिफ चौधरी, अहमद अली भट्ट, उज़्मा खान और सरवत गिलानी शामिल हैं। उनका कहना था कि इम्कान है कि फिल्म में हमजा अली अब्बासी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, ताहम मरकजी किरदार फहद मुस्तफ़ा करेंगे। फिल्म की कहानी इस बार भी 4 दोस्तों पर मुबनी है, जबकि किरदारों में कुछ तब्दीली देखी जा सकती है। फिल्म के सीक्वल की शूटिंग पहले की तरह मुल्क से बाहर की जाएगी, लेकिन इस बार बैंकॉक के बजाय बरतानिया में फिल्म शूट करने का इम्कान है। यहाँ इस बात का ख्याल है कि फहद मुस्तफ़ा के हमरा सायरा शहरोज़ फिल्म में पहली मरतबा एक साथ जलवागर होंगे। कोक स्टूडियो का सीजन 10 के अपने पीछे कई यादें छोड़कर ख़िताम पजीर हो चुका है। आखिरी शो में मकबूल ज़माना बैंड स्ट्रिंग्स की शानदार अंदाज से वापसी हुई है। कोक स्टूडियो में 4 सीजन से मौजूद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर स्ट्रिंग्स बैंड इस सीजन की आखिरी किस्त में अली ज़फ़र और अली हमजा के साथ वाइटल साइंस का गाना इस राह पर पेश किया। ये उनकी 8 साल की तवील अरसे बाद वापसी है, जब सीजन 2 में उन्होंने तितलियां गीत पर आखिरी परफॉर्मेंस पेश की थी। स्ट्रिंग्स बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर पाकिस्तानी पॉप रॉक बैंड है, जिसकी क़यादत बिलाल मकसूद और फैसल कपाडिया कर रहे हैं। बैंड ने अपने म्यूज़िक सफ़र का आगाज़ साल 1988 में किया और पाकिस्तानी और इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नुमाया मकाम बना लिया। सीजन 1 और सीजन 2 में उन्होंने सुर्की, अनजाने, दूर, जिंदा और तितलियां जैसे मशहूर गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। इसके अलावा कोक स्टूडियो के गीत इस राह पर की धुन जाफ़र जैदी ने तरतीब दी। उनका कहना यह था कि जब हम ये गीत रिकॉर्ड कर रहे थे तभी हमें कुछ कमी महसूस हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि इस गीत पर स्ट्रिंग्स परफॉर्म करे और उन्होंने इत्तेफाक किया। मुझे महसूस होता है कि ये एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि वो जुनैद जमशेद और वाइटल साइंस को ज़ाती तौर पर जानते थे। वो इस गीत की ख़ास अहमियत देते हैं और वो अहमियत नाकाबिले बयान है। उनका कहना था कि मैं इस गाने में उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत खुश हूँ। इसके अलावा सीजन 10 के इस फाइनल किस्त में दीगर 3 गाने भी शामिल किए गए, जिनमें आयमा बेग और शुजा हैदर का बावरे, सजाद अली का तेरा नाम और शफकत अमानत अली खान का मौला तेरा नूर हैं। इस सीज़न में मुख्तलिफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के फॉर्मेट के साथ 9 म्यूज़िक डायरेक्टर्स शामिल हुए, जिनमें शानी अरशद, अली हमजा, जाफ़र जैदी, शुजा हैदर, सज्जाद अली, सलमान अहमद, मीकाल हसन, साहिर अली बग्गा और स्ट्रिंग्स शामिल हैं। वो म्यूज़िक की मुख्तलिफ असनाफ के साथ काम कर रहे हैं, जबकि स्ट्रिंग्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहा है। इसमें शामिल आर्टिस्टों में 40 से ज़्यादा गुलकार और 35 मौसीक़ार हैं, जिनमें अताउल्लाह ईसा खिलवी, आरिफ अजहर, हुमैरा अरशद, साहिर अली बग्गा और सलमान अहमद ने नुमाया अंदाज के साथ परफॉर्म किया। जबकि इस सीज़न में वक़ार अहसन, आयमा बेग, फ़ायज़ा मुजाहिद, अर्तयाश, जो अली और सांवल ईसा खिलवी जैसे नए उभरते हुए पाकिस्तानी टैलेंट को भी सामने लाया गया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। फेसबुक अपनी मलकियत एप्लीकेशन व्हाट्सएप में नए फीचर्स मुतारिफ करवा रहा है। नए फीचर्स से ये एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई है। फेसबुक ने अब व्हाट्सएप के सेटिंग मेन्यू में नए स्टोरेज सेटिंग मुतारिफ करवाई है और इस स्टोरेज सेटिंग से अब सार्फिन जान सकेंगे कि कौन सी चैट कितनी स्टोरेज ले रही है। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि हर वीडियो, तस्वीरी, गिफ्ट्स और ऑडियो मैसेज कितनी जगह इस्तेमाल करा है। सार्फिन यहाँ से जिस चीज़ को भी चाहे सेलेक्ट करके
डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ये स्टोरेज यूजेज एंड स्टोरेज सेटिंग डेटा और स्टोरेज यूजेज मेन्यू से इस फीचर तक रसाई हासिल की जा सकती है। यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा जगह ले रही होगी वही सबसे ऊपर नजर आएगी। ये फीचर व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.17.340 में दस्तयाब है। नाज़रीन, बढ़ते अगली खबर की जानिब। ज़रिए बैंक चीन ने चेहरा शनास ATM मुतारिफ करा दी है, जो अंगूठे के निशान या ATM कार्ड की चिप को पढ़ने के बजाय चेहरे के नकूश को पढ़कर बैंक ट्रांजैक्शन की इजाज़त दे देती है। चीन ने बैंक सार्फिन के लिए अंगूठे के निशान को पढ़ने वाली ATM के बाद अब चेहरा शनास ATM इजाद कर ली है, जो डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अब तक की महफूज तरीन टेक्नोलॉजी समझी जा रही है। चीन के ज़रिए बैंक के तर्जुमान का कहना यह था कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मकसद साइबर क्राइम, जाली ATM कार्ड्स बनाने और जाली ट्रांजैक्शन के इम्कानात को कम करना है। ज़रिए बैंक चीन के लॉबी मैनेजर ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहायत सादा और महफूज है। बस सारिफ को चेहरे के स्कैनिंग के लिए मखसूस बटन दबाना होगा और अपने चेहरे को कैमरे के सामने लाना होगा, जो चेहरे को स्कैन कर लेगा, जिसके बाद सारिफ को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर देना होगा। यूँ सारिफ अपने मतलूबा सर्विस हासिल करने का अहल हो जाएगा और मतलूबा रकम निकलवा सकेगा। यहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि ज़रिए बैंक चीन से कबल चाइना मर्चेंट बैंक और कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ चाइना भी अपने सारिफिन के लिए ये चेहरा शनास ATM सर्विस मुहैया कर चुके हैं। ज़रिए बैंक चीन के टेक्नोलॉजी स्टाफ का कहना यह है कि कैमरे के रेजोल्यूशन और दीगर तकनीकी मसाइल को जदीद तरीकों से दूर करके उसे महफूज तरीन बनाया गया है, जो अगलात के इम्कान को ख़त्म और चोरी या धोखाधड़ी की मुकम्मल रोकथाम करती है। बैंक मैनेजर का कहना यह था कि ATM कार्ड चोरी भी हो जाते हैं और जाली भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरह अंगूठे के निशान में रद्दोबदल का इम्कान भी मौजूद रहता है, लेकिन चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी में सारिफ को शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भी देना होता है, जिसके बायस चोरी या धोखाधड़ी का इम्कान ना होने के बराबर रह जाता है। नाज़रीन, 1987 में वफ़ात पाने वाले अमरीकी फिल्मसाज एंडी वॉरहोल ने कहा था कि मुस्तक़बिल में हर किसी को दुनिया भर में मशहूर होने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ये मुस्तक़बिल अब सोशल मीडिया की सूरत में आ चुका है। अब हर कोई मशहूर हो सकता है, चाहे वो कूड़ा चुनने वाली औरत ताओयोकियो ही क्यों ना हो। ताओयोकियो एक उधेड़ उम्र की औरत है जो चीन के सूबा चियान के शहर सोंगयवान में कूड़ा चुनती है। 3 माह पहले उन्होंने सोचा कि अपने फालतू वक्त में उन्हें कुछ और भी करना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने लाइव स्ट्रीम अकाउंट बनाया और घर में ही लोगों से ऑनलाइन जुड़ने का बंदोबस्त कर लिया। टाओ अपने घर से भी लोगों से अपने काम और ज़िंदगी के हवाले से बातचीत करती हैं और फजूल नज़र आने वाली चीज़ों के बारे में लोगों को मुफीद मशवरे देती हैं। इसके अलावा टाओ कूड़ा चुनते हुए भी स्मार्टफोन से लाइव स्ट्रीम करके लोगों से बातचीत करती रहती हैं। टाओ के देखने वालों की तादाद शुरू में कम थी, लेकिन अब इसे देखने वालों की तादाद अच्छी खासी हो चुकी है। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।